हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बीए एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीए एलएलबी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी में एडमिशन किस एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हैं, 12th में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म फिल कब करना है, सिलेबस क्या होगा, बीए एलएलबी की फ़ीस कितनी है, बीए एलएलबी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीट कितनी है, साथ ही सिलेबस क्या होगा और आपको कितना पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित है। कोर्स की बात करें बीए एलएलबी की तो एडमिशन किसके थ्रू होगा, तो फ्रेंड्स एडमिशन आपका सीयूईटी 2024 जो सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा उसके ही थ्रू होगा आपका। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये लॉ के क्षेत्र में देश विदेश में विख्यात है, लॉ के लिए जानी जाती है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। फ्रेंड्स, अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स होगा जो कि 10 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। सीट्स की बात करें कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के लिए, तो फ्रेंड्स 150 सीट अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो किस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होगा, तो CUET के थ्रू आपका एडमिशन होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, कोर्स फीस की बात करें कि कंप्लीट फ़ीस आपकी कितनी होगी, तो 1.6 लाख आपकी फ़ीस रहेगी कोर्स फीस। फ्रेंड्स, योग्यता की बात करें तो आपकी 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने किसी भी विषय से 12th पास की हो 45% से, तो आप यहाँ पर एडमिशन के लिए CUET का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म फिल की बात करें कि आपको कब करना है और कैसे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो फ्रेंड्स आपको फरवरी मार्च के बीच आपको CUET के लिए फॉर्म फिल करना है, जो कि ऑनलाइन करना है। आप किसी भी आसपास की जो भी ऑनलाइन शॉप है आप वहां पे जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप स्वयं ही CUET की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 12th में परसेंटेज की बात करें तो आपकी मिनिमम 45% होना चाहिए। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की बात करें कि CUET का एग्ज़ाम कब होगा, तो CUET का एग्ज़ाम आपका 15 मई से 31 मई के बीच होंगे। जो कि आपका एग्ज़ाम कौन कराता है, अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स CUET का एग्ज़ाम NTA करवाती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो सभी एग्ज़ाम जैसे कि जो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे नीट है, तो ये सभी एग्ज़ाम आपके NTA कंडक्ट कराती है। CUET का एग्ज़ाम भी आपका NTA ही द्वारा होता है। फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस की बात करें कि आपको क्या पढ़ना होगा, साथ ही हम क्राइटेरिया की बात करें कि यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए यानी बीए एलएलबी के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, तो जब भी आप CUET का फॉर्म भरें तो ये बात ध्यान रखें कि आपको कौन कौन से विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट में आपको लैंग्वेज चॉइस करनी है। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। सेकंड है आपको डोमेन में क्या चॉइस करना है। सेक्शन सेकंड में आपके डोमेन रहते हैं जिसमें आपको लीगल स्टडी चॉइस करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चॉइस नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आप डोमेन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई और सब्जेक्ट चॉइस कर लें, आपको लीगल स्टडी ही चॉइस करना है। इसके बाद सेक्शन थर्ड है। सेक्शन थर्ड में आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि सेक्शन फर्स्ट में आपको लैंग्वेज में से हिंदी या इंग्लिश दो में से कोई एक लैंग्वेज चॉइस करनी है। सेक्शन सेकंड में आपको लीगल स्टडी चॉइस करना है। सेक्शन थर्ड में आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है। ये कंपलसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, कमेंट करते हैं कि अगर हम चॉइस नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लैंग्वेज चॉइस कर लेते हैं और सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट चॉइस कर लेते हैं लेकिन डोमेन चॉइस नहीं करते हैं, तो क्या इसका कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। आप यूनिवर्सिटी के लिए जब
काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये तीनों चीज़ें चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही तीनों चीज़ें करना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चॉइस करना है। सेक्शन सेकंड में लीगल स्टडी ही चॉइस करना है। सेक्शन थर्ड में आपको जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना है। तो ये हमने आपको बहुत क्लियर समझा दिया है। आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप CUT के लिए फॉर्म फिल करेंगे। फ्रेंड्स, और भी अगर हम बात करें कि आप अगर ये चॉइस करते हैं तो आपको कितनी और यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, सेम क्राइटेरिया मिलेगा, जिससे आप एक से अधिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, आप वहाँ भी ज़रूर जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इन यूनिवर्सिटी को भी चॉइस ज़रूर करें, क्योंकि आपका सेम ही क्राइटेरिया है इन यूनिवर्सिटी का। तो आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको सेम ही पढ़ना है, और इसके बाद आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तब अगर किसी भी विश्वविद्यालय में सीट फिल हो जाती हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, जितनी सीट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 150 सीट है, तो केवल 150 ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा, इससे अधिक स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता है। तो अगर एक यूनिवर्सिटी में सीट्स फिल हो जाती हैं तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप चॉइस करें जिनकी सेम आपका क्राइटेरिया है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें कि आप CUT की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम रहता है आपकी तैयारी के लिए। तो क्या आपके लिए कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, या फिर एग्ज़ाम किस लेवल का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि आपको इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका CUT का एग्ज़ाम है वह 12th लेवल का होता है और MCQ बेस्ड इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, बिना कोचिंग का भी आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी के लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें, बेस्ट बुक फॉर CUT 2024, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक होगी सक्सेस मंत्र बुक। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम सक्सेस मंत्र बुक आपको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो इसके लिए होगी क्योंकि इस बुक में आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चन मिलते हैं, 2200+ MCQ क्वेश्चन मिलते हैं। साथ ही आपको इसमें पास्ट पेपर मिलेंगे, इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पास्ट पेपर से आप समझ पाते हैं। तो और इसके साथ इसकी एक और यह विशेषता है कि इस बुक में आपको सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड यानी कि लैंग्वेज, डोमेन, लीगल स्टडी और जनरल टेस्ट, तीनों ही सेक्शन आपको एक ही बुक में मिल जाते हैं। तो आपको अलग से कोई और बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में बुक अवेलेबल यानी बाईलैंग्वेज बुक है, तो आपको दोनों लैंग्वेज एक ही बुक में मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, बात करें कि क्या CUT के लिए थ्योरी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको थ्योरी वाली बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT से अच्छी कोई किसी भी बुक में थ्योरी नहीं आती है। जो भी बुक आती हैं, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमें थ्योरी पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि हमें थ्योरी पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी बुक आती हैं उनमें आधी थ्योरी किसी चीज़ से दी होती है, तो आधी कहीं और से थ्योरी देती है, जो थ्योरी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है, जिससे आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाते हैं और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। तो आप ज़रूरी है कि आप MCQ की बुक से ही तैयारी करें। कई बेहतर है कि आप थ्योरी वाली बुक से तैयारी कर रहे हैं उससे, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप अपनी 12th की बुक NCERT से ही थ्योरी पढ़ें, क्योंकि NCERT से बेस्ट थ्योरी कहीं नहीं दी होती है। क्योंकि थ्योरी का अर्थ ये है कि कोई भी प्रश्न अगर उस टॉपिक से आता है तो हमसे वो क्वेश्चन बन जाए, तो इससे अच्छी आपको थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जो और बुक्स हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, और उनसे कोई भी इतना अच्छा नहीं दिया होता है कि आपकी तैयारी हो सके। तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत कम है। एग्ज़ाम जो वो है
वो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होना चाहिए। तो अपना टाइम बहुत कम आपको टाइम मिलता है 12th एग्ज़ाम के बाद, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, आप थोड़ा सा समय दें। अगर आप सक्सेस मंत्र बुक से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आपके ओटी जो आती हैं, आपकी जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपकी 12th के लिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ओटी के दृष्टि से, और साथ ही आपकी सीयूटी की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो आप ये बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें कि आप ये बुक कैसे परचेस कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये बुक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर कर सकते हैं या आपके आसपास की स्टेशनरी से भी आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम है बुक के बारे में अगर आपको जानना है या एडमिशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी हमारी जानकारियाँ होती हैं वो आपको सभी अपडेट वहाँ पे मिल जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि डेट निकल जाती है लेकिन वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते, क्योंकि जानकारी का जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।